ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये डेसिमल वही राउंडिंग मेथड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। ठीक है सर। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है इसको समझना है। नाम से ही पता चल रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोला जा रहा है, यानी कि हाँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं। हम्म, अब ये देखो कहता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो ये हम्म, सेल्स को हाईलाइट करेगा हम्म, अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे पहला रूल है इसका ग्रेटर देन। अब यहाँ पे जितने भी ग्रेटर देन 55 है वो जो है वो कलरफुल आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस नंबर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने 90 दे दिया, तो आप ठीक है। देखोगे 90 के ऊपर जितने भी है वो कलरफुल आ रहे हैं। और कलर, बेसिकली होता क्या ये है, कलर आपने खुद सिलेक्ट किया है या खो जाता है ये? नहीं यहाँ पे ऑलरेडी है, बाय डिफॉल्ट है। यहाँ से आप अपना कलर भी सिलेक्ट अच्छा कर अच्छा, सकते हो, यहाँ देखोगे से है। रेड आ ठीक। रहा है। और भी इसके नीचे कस्टम फॉर्मेट है, अगर आप कस्टम फॉर्मेट में जाते हो तो अपना भी कोई सेल सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें कर सकते हो आप। अगर बॉर्डर ठीक भी है दे दोगे इस तरीके का, सपोज हमने बॉर्डर दे दिया, तो वो उन सेल में बॉर्डर भी लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। सपोज मैंने कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया, सपोज येलो सेलेक्ट कर लिया, तो ये आप देखोगे येलो कलर आ गया। तो ये जो भी है। और इसके साथ एक और खूबी है। खूबी क्या है कि ये हम्म, अगर आपने अप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो हम्म, जैसे ही जाके इसका नंबर आप चेंज करते हो ऑटोमेटिकली कलरफुल हो जाएगा। अगर आप इसका नंबर कम करते हो तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली कलर हट भी जाएगा। अच्छा तो सही। आप समझ सकते हो कि इसके अंदर एक इनबिल्ट फॉर्मेटिंग डाल दी जाती है। हम्म, अब इससे क्या हो गया कि ये हाईलाइट होके हमें दिख रहा है कि हाँ, गलती से किसी ने नीचे भी नंबर डाला तो वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा कि हाँ ये जो नंबर है ये ज्यादा है, या ज्यादा या कम, किसी भी सिचुएशन में हम लोग ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, अगर इनको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ये क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके से ये ग्रेटर के लिए है उसी तरीके से ये लेस के लिए है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे लेस देन वैल्यू जो आ रही है उसके लिए है। हम्म, ठीक है, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नोटिस करोगे बिटवीन के लिए है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक 50 और यहाँ पे लाइक डाल दिया मैंने 70, तो ये 50 से 70 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे कलरफुल दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये चेंज हो गया, ये कह रहा है इक्वल टू। तो इक्वल टू वाली वैल्यू भी आप समझ रहे हो कि इक्वल टू डाल देंगे तो वो इक्वल टू के बराबर दिखा देगा। हम्म, यहाँ पे है टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब है कि सबसे पहले तो ये टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। हम्म, या यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज मैंने वन लिखा, तो अब देखो जिस जिसमें वन लिखा हुआ है वो सारे कलरफुल हो हाँ, गए। वो पता करो। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट यानी टेक्स्ट अगर जिस कंटेंट के अंदर होता है तो वो वाला हाँ सेलेक्ट वो। करो। ठीक है, इसको आप टेक्स्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे राजन लिखा हुआ है तो राजन आ रहा है, मैंने यहाँ पे ए कर दिया तो जिस जिसमें ए लिखा हुआ है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। अच्छा। नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे आ रहा है डेट अक्यूरिंग। तो यानी कि ये डेट पे काम करेगा, तो डेट हम लोग यहाँ पे एक तो डेट है डाल ना। लेंगे। हाँ, कंट्रोल कॉलन किया, ये डेट आ गया। डेट का ध्यान रखना, जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये एक एक दिन बढ़ता हुआ जाए। बढ़ता बढ़ता हुआ। हाँ, और अगर ऊपर की तरफ करते हो तो ये घटता है, लेकिन ड्रैग अच्छा, आपको नीचे से ही करना है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से नोटिस करोगे मैंने इसको सिलेक्शन किया। यहाँ से डेटा क्वेरिंग में जाते हैं। तो जो हमारा डेट है वो दिखा रहा है, स्टरडे का डेट दिखा रहा है। यहाँ पे स्टरडे है तो स्टरडे आपको 6 था, तो वो 6 दिखा रहा है। अगर हम लोग टुडे कर लेते हैं तो वो 7 आ जाएगा। अगर हम लोग इन लास्ट 7 डेज कर लेते तो ये 7 डेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको शो कर देगा। और भी डिफरेंट डिफरेंट है, इनको ट्राई करके। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ से अगर कोई डुप्लीकेसी है तो वो हाँ आपको अलग दिखा देगा। ये सारे वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा है। सर, ये डुप्लीकेट वैल्यू जब मतलब रिमूव करते हैं इसमें से भी कर सकते हैं? रिमूव नहीं करेगा,
अच्छा, ये ये सिर्फ रिमूव हाईलाइट नहीं करेगा? करेगा, ये सिर्फ कलर करेगा। हाँ वैसे आप रिमूव कर सकते हो, बट ये सिर्फ कलर करेगा। ठीक है। ठीक है, रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, और डुप्लीकेट वैल्यू अगर इससे रिमूव करवाओगे तो सारा कर देगा ये, फिर वो वैल्यू अच्छा दिखेगी ही नहीं। अच्छा अच्छा। है। वैसे तो ये रिमूव करेगा ही नहीं, ये समझो आप क्या कहता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम ही इसका, कंडीशनल हाँ, फॉर्मेटिंग फॉर्मेट दे है। रहा ये है और बस। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेट करेगा उसको, कलर ठीक कर है। देगा, टेक्स्ट कर देगा, बॉर्डर लगा देगा, ये सब कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं करेगा ये ठीक है। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के पर्पज से होता है। कई बार आप जब आइडेंटिफाई करते हो तो उसके पर्पज से होता है। ठीक है। ठीक है, और आप चाहो तो यूनिक वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी यूनिक वैल्यू है, ये इसकी डुप्लीकेसी नहीं है एक भी। ठीक है, कोई भी नंबर आप नहीं देखोगे जो रिपीट हो रहा है। हाँ। यहाँ से है टॉप, टॉप 10 अगर आप लेते हो तो ये टॉप 10 आ रहे हैं। अगर टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे टॉप 3 चाहिए, तो यहाँ से हम लोग टॉप 3 करेंगे, और ये टॉप 3 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से टॉप 3 या टॉप 2 करता हूँ तब तो भी वो वही दिखाएगा। अब देखो टॉप 2 में भी वही दिखा रहा है, टॉप वही 3 में दिखा भी रहा वही। क्यों दिखा रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? है क्योंकि एक जो दूसरे डिजिट है वो सेम है। हाँ दूसरा डिजिट है वो सेम है, तो वो सेम में कांट डिसाइड कि कौन सा सेकंड नंबर पे हाँ, आएगा और कौन सा सेकंड कौन नंबर पे फर्स्ट? नहीं आएगा। तो इसलिए वो दोनों डिजिट को दिखा रहा है। अब यहाँ पे टॉप 10% जब हमने लिया तो यहाँ पे 4 सेल आ रहा है। अब ये 4 सेल किस बेस पे आ रहा है? इतने सारे सेल हैं, इसमें से इसने 4 नंबर सेलेक्ट किए। हाईएस्ट नंबर वाले भी से। सेलेक्ट, हाँ तो हाईएस्ट टॉप पे। वाले भी तो 4 लिए, तो 4 तो टॉप सिंपल है, टॉप है तो टॉप में तो हाईएस्ट ही लेना है। लेकिन इसने टॉप 10% में 4 ही क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिए, या 3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो टॉप 10 आपने बोला है तो 10% निकाल के उसने फोर्थ को दिखा है। किसका 10%? ये पूरा वैल्यू का जो टोटल है। नहीं। Then, और यहाँ पे देखो, आप नीचे आप देखो, इसको कहते हैं स्टेटस बार। आपको स्टेटस बार में एवरेज, काउंट और सम दिखा रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। तो अगर आप टोटल वैल्यू की बात करोगे तो ये है 2340। हाँ। इसका 10% तो निकाला ही नहीं जा सकता है। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हाँ। ठीक है 10% में अगर ये 4 ले रहा है, तो हाँ। 20% में उसको 8 लेना चाहिए, हाँ, लेकिन 20% में ये 9 ले रहा है। ये ज्यादा 9 से ले भी रहे आप। ज्यादा ले, तो 9 फिर ले ये रहा है, क्या? टोटल 9। हाँ। टोटल 9 है। ठीक है। तो 4 की ठीक है। जगह तो 8 लेना चाहिए, लेकिन 8 की जगह ये 9 ले रहा है, या हाँ। 10। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम लोग 10% बोल रहे हैं तो टोटल सेल की संख्या कितनी है इसमें? 4। टोटल सेल कितना है जितना हमने सिलेक्शन किया हुआ है? जिसमें हमने काम कर रखा है। हाँ जितना सिलेक्शन नीचे देखो आप दिखा रहा है वो, 45। काउंट दिखा रहा है 45 है। और हाँ 45 का 10% निकालते हैं तो बनता है 4.5। हाँ। अब 0.5 सेल को सिलेक्ट तो नहीं कर सकता ये। अच्छा, उससे ज्यादा आप होता तो देख सकते हैं 5 select दिखा नहीं नहीं कर देता। सकता, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि हाँ। 4 दिखा रहा है, पॉइंट को स्किप मार रहा है। ओके। ठीक है, लेकिन जब हमने 20% कर दिया है तो 20% हो जाएगा 9। ठीक है। 45 का 20% तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 4.5 का डबल हो जाएगा, 4.5 का डबल करते हैं तो बन जाता है 9। ठीक है। तो इसलिए वो 9 सेल दिखा रहा था। अच्छा। क्लियर है? ये यस। बेसिकली सेल का परसेंटेज निकाल के सेल फिर का उसका काउंट। दिखा रहा है। हाँ वो उधर से हाईएस्ट नंबर दिखा रहा है, दिखा तो हाईएस्ट ही रहा है, लेकिन हाँ। ये सेल का परसेंटेज निकाल रहा है। ओके सर। उसी तरीके से ये बॉटम से है, नीचे से आपको दिखा देगा। अच्छा। नीचे से अगर आप 3 देखना चाहते हो तो ये नीचे से 3 दिखा रहा है। नीचे में अगर हम लोग 2 देखेंगे तो क्या हम्म। होगा? अगर हम टॉप
टू देखेंगे तो टू में दिखाएगा, ये तीनों नंबर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? टू दिखाएगा। 45 से 10% डालेंगे ना इसमें? नहीं नहीं, इसमें परसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, फॉर्मेट डेट सेल बॉटम टू। हाँ तो हम्म। लास्ट के अगर तीन हम दिखाए। बॉटम टू देखेंगे तो क्या ये तीनों नंबर दिखाएगा? हाँ ये तीनों दिखाएगा क्योंकि एक डिजिट दो बार है ना। हाँ, तो ये तीनों नहीं दिखाएगा, दो ही दिखाएगा ना, नीचे से शुरू करेगा ना इसमें। अच्छा। 11 दो बार है, लेकिन 12 दो बार तो नहीं है ना। नहीं, तो तो 11 ही दो दो बार डिजिटों में दिखा देगा। तो दोनों 11 दिखा देगा, क्योंकि 12 दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। हाँ। क्योंकि हम नीचे से टॉप टू कह रहे हैं, बॉटम टू कह रहे हैं, तो बॉटम में तो 11 नंबर वाले दो हैं, तो दोनों 11 आ गए दोनों, हाँ। बॉटम के अंदर। तो हाँ। 12 देखने की जरूरत हमें नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 11 दिखाएगा। वहां पे अच्छा। क्या हो रहा था कि टॉप वाला नंबर रिपीट हो रहा था। अगर 12 रिपीट हो रहा होता तब ये तीनों दिखाता, लेकिन यहाँ पे तो 11 रिपीट हो रहा है, लोअर से देखना है। हाँ जी। इसमें भी वही है, बॉटम से टेन तो परसेंट तो बॉटम से 10% ले लिया इसने। अब किस- जैसे वो टॉप से ले रहा था, ये बॉटम, तो इसलिए 4 दिखा रहा है। अगर हम लोग 20 लेते हैं तो ये फिर 9 दिखा देगा। इसमें 10 दिखा रहा है क्योंकि जो नीचे वाला नंबर है वो रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला नंबर, सॉरी, 25। यहाँ पे है बिलो एवरेज, आपको एवरेज नीचे दिखा रहा है। तो आप देखो 52 से नीचे वाले जो हैं वो इसमें सिलेक्टेड है। ये एवरेज टोटल वैल्यू का वो सम का वो 50%, मतलब 50% के सम का ऊपर दिखा है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स डिवाइडेड डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स, 45 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है। अच्छा। 2340 को जब 45 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये एवरेज निकल के आ जाता है। 42 वाले ठीक है। सब वाइट है। ठीक। तो इससे ऊपर वाले एवब वाले दिखा रहे हैं, तो इसमें जो ऊपर के नंबर है वो सारे के सारे कलरफुल दिखा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे अगर करते हैं तो बिलो दिखा देगा, नीचे वाले सारे दिखा रहे हैं। ये बिलो एवरेज किसका दिखा रहा है, टोटल वैल्यू का है या फिर क्या दिखा रहा है? ये बिलो या एवरेज हो रहा है वो वैल्यू का दिखा रहा है या सम का? नहीं नहीं, देखो हाँ। एवरेज वैल्यू कितनी है, 52। 52 उससे कम, अच्छा। एवरेज तो से 52 से कम वाले सारे दिखा रहे थे। ये दोनों कुछ है नहीं, सेम ही चीज है, ये सिंगल कलर है, ये ग्रेडियंट में है। कैसे? बट ये जो दिखा रहा है ये किस बेस पे दिखा रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये उसके ऊपर मार्क्स के ऊपर, जिसका ज्यादा है उसका वो ज्यादा दिख रहा है क्वेश्चन। कुछ तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ले रहा है ना ये। वो हाँ। तो ठीक है, ज्यादा और कम का ज्यादा और कम दिख रहा है, लेकिन कैसे? कैसे? जैसे ज्यादा और कम तो ये दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है? ये जैसे 100 को वो मान रहा है वैल्यू टोटल, और उसमें जैसे 97 है तो उसका पोर्शन ज्यादा दिखाया है, 25 का कम दिखाया है। तो आपके कहने का मतलब है कि 100 को मानता है और हम्म। वैसे दिखाता है, राइट? हाँ। तो इसके हिसाब से तो बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, जैसे इसमें दिखा रहा है उसी तरीके से इसमें भी दिखाना चाहिए। 5 हम्म। बहुत छोटा सा, 7 उससे बड़ा, 15 उससे बड़ा, राइट? हाँ। हाँ।
बट वैसे तो नहीं दिखा रहा है इसमें, ये तो अलग दिखा वैसे रहा तो है। देख, 5 से ज्यादा 7 दिखा रहा है, फिर 7 से बड़ा 15। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। बट हाँ यहाँ पे आप जो फिल है वो 5, वहां पे भी 5 फिल है, तो वहां पे भी 5 को कम लेना चाहिए। बट यहाँ पे आप नोटिस करो तो 5, 7, 15 तीनों में डिफरेंस आ रहा है। हाँ। इसके 5 में और ये जो टेबल है इस 5 में, दोनों 5 में डिफरेंस नहीं है। ज्यादा कम तो ठीक दिखा रहा है, वो तो सिंपल है, ज्यादा है तो ज्यादा दिखाएगा ही। हम्म। लेकिन ये दिखा कैसे रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बेस क्या बना रहा है। अब इसमें 5 आधे तक दिखा रहा है, 7 देखो आप तो आधे तक दिखा रहा है। और इस हम्म। वाले में 7 देखो तो जरा सा दिखा रहा है, 11 जरा सा दिखा रहा है, 21 जरा सा दिखा रहा है। चलो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, क्योंकि चेंज करता उसका हूँ। वैल्यू 100 सपोज किया गया है, क्योंकि 99 नहीं भी नहीं नहीं। हाँ, इसका आप कह रहे हो 100 सपोज किया गया, तो फिर इसका कितना सपोज किया गया। इसका 15 किया है, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही वैल्यू है, तो 15 फुल समझा गया है, जो नहीं, हाईएस्ट है। तो इसमें समझ लो आप, जो हम्म। 100 का इसका कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपके टेबल में 100 नाम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। 100 नहीं है ना। नहीं। तो ये 99 को 100% माना है। अच्छा, जो हाईएस्ट होता है उसको 100 मान। उसको 100% मान लेता है। जैसे यहाँ पे 15 को हाईएस्ट 100% मान लिया है। अच्छा। और फिर उसके हिसाब से कैटेगराइज कर देता है। ये समझ लेना, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। क्योंकि अगर उतना दिखाता मैं तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है, उसको भी आप पढ़ लेना। कलर कलर ये कलर वाइज है ना ये सारे। यहाँ पे देखो आप। हाँ, बट कैसे। यहाँ पे देखो आप, ग्रीन येलो रेड 3 कलर दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। अब ये 3 कलर से फिल कर रहा है, लेकिन क्या 3 कलर से क्या फिल कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ग्रीन हाईएस्ट को दिखा रहा है बस। हम्म और रेड लोएस्ट को दिखा रहा है। हाँ। और मिडल जो है वो येलो को दिखा रहा है। हाँ जी। कुछ इस तरीके से। ये 2 कलर स्केल है, हम लोग 3 कलर स्केल लेते हैं। तो ये देखो आप, नीचे जो दिखा रहा है उसी तरीके से ये दिखा रहा है। अच्छा, ये मैनुअल भी हम चेंज कर सकते हैं ना, कलर वाइज कुछ भी हाँ रख हाँ, सकते कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, परसेंटाइल चेंज कर सकते हो। हैं। अच्छा। कि यहीं तक दिखाना है येलो, वहां से दिखाना है रेड। हम्म, समझ गया। तो ये आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी समझने के लिए हम लोग वही मोड कलर में क्लिक कर लेते हैं। अब ये बताओ कि ये तो जो ये लिख कहाँ रहा से है आया वो, री फॉर्मेटिंग रूल, कौन सा बटन क्लिक करने से? ये वहीं पे जब आप मोड कलर नीचे में लिखा हुआ आ रहा है, जब आप इसके मोड कलर पे क्लिक करते हो तो वो दिखा देते हैं। अच्छा, मोड नीचे रूल। में। हाँ। हाँ, मोड रूल्स। अब ये ये देख के हाईएस्ट से बताना, लोवेस्ट ये जो दिखा रहा दो है है, रेड। वो दोनों सही। अच्छा, ये दोनों सही दिखा रहा है क्या। जो बोल रहा है और जो दिखा रहा है वो दोनों सही है। रेड रेड जो है ये कह रहा लोवेस्ट है है। कि 57 से ऊपर जो है वो ग्रीन है। हम्म। 33 से ऊपर जो है वो रेड है, येलो कलर का है। ठीक है। और 33 से नीचे वाला रेड है। अच्छा, हाँ सही। 33 के नीचे नहीं, 38 रेड है।
हम्म। यानी कि गलत दिखा रहा है ये तो। हाँ। कंप्यूटर है, गलत तो दिखाएगा नहीं। हम्म। बेसिकली गलत नहीं दिखा रहा है। इसके टाइप में आप देखोगे तो टाइप में देखो क्या लिखा हुआ है। कहाँ से? फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, परसेंटेज यहाँ लिखा पे है। यहाँ पे नोटिस करो आप। परसेंटेज लिखा है। हम्म। इसको वैल्यू और नंबर कर दे। इसको नंबर कर देंगे। हाँ, वैल्यू तो मिलेगा नहीं, नंबर मिलेगा। और अगर आप नंबर कर देते हो तो फिर से ये सही हो जाएगा। 7। अब देखो सही होगी। सही। सही हो सही हो गया हाँ ये। जी। हाँ जी सर। इसमें एक चीज और है, सपोज करो हम चाहते हैं कि पास वाले को ग्रीन दिखाए, फेल वाले को रेड दिखाए, बीच में कुछ और ना दिखे, ना ही ये नंबर दिखे, तो उसके लिए भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो इसको। ये वाला अप्लाई करोगे। इसके मोड रूल्स में आप जाओगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे राइट और रॉन्ग चाहिए। क्या? राइट और राइट। ये जो 67 है ना, इसको भी आपने 33 कर देना है। बाई डिफॉल्ट परसेंटेज आता है मैं इसमें। अब क्या होगा कि 33 से ज्यादा होगा, परसेंटेज है तो इसको हम्म। नंबर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि नंबर तो हमने करना ही होगा। नहीं हम्म। तो वो परसेंटेज लग जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। ऊपर परसेंटेज नहीं, नंबर नहीं हुआ इसमें। अब बेसिकली है क्या कि इसके फंक्शन के साथ खेल गए हम लोग। मैं इसको पहले ही कह रहा हूँ कि जो 33 से ज्यादा है, या उसके जो उससे ज्यादा है या उसके बराबर है, उसको तुम कर दो राइट मार्क दे दो। और बाद में मैं कह रहा हूँ कि जो 33 से ज्यादा है, उसको तुम एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो। क्लियर है? तो क्या करेगा वो, पहले ही मार्क दे चुका होगा तो दूसरे वाले की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। जैसे सपोज करो हमने ABC टीम बनाया, ठीक है। ठीक है। हम्म। और मैंने एक में कहा कि जो 30 से ऊपर वाले हैं वो A टीम में चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, और जो 33 से नीचे वाला है या 33 वाला है, वो A टीम में चला जाएगा। 33 से फिर मैं दोबारा उसको कहता हूँ कि नहीं, तो हम्म। दोबारा वाला में क्या होगा, प्रायोरिटी तो वो पहले वाले को ही दे देगा। हम्म। तो ग्रेटर देन 33 तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले वाले में ही सारा चला गया। हाँ, और बाकी BCD में रह गए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बना, ये जो बीच वाला था इसका कोई मतलब बना नहीं ही बना। नहीं। ठीक है, नीचे उसको वाला आ हटा भी गया लेस देते देन तो भी 33 बात। वाला। हम्म। नहीं हटेगा नहीं, यही तो फंक्शन है इसका, एक्सेल का फंक्शन दिया हुआ है तो ये हटेगा नहीं। इसको हमने अपने तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है वही समझना है, वही समझा रहा था मैं आपको। ठीक है। ठीक है, ये हटेगा नहीं क्योंकि ये लगा हुआ है, तीन चीजें दिखाएगा तो तीन चीजें ही दिखाएगा। इसको हम लोग नहीं हटा सकते। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ओके कर देते हो तो आप देखोगे सिर्फ रॉन्ग और राइट दिखाएगा, बाकी सारा गया। इवन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रॉन्ग और राइट दिखाए, नंबर नहीं दिखाए, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आप यहाँ से देखोगे, आप लिखा हुआ है शो आइकन ओनली, तो इस शो आइकन ओनली पे क्लिक कर दो। अब ये बार बार हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से करना नहीं है इसको अप्लाई। इसको अप्लाई करने के लिए हमें जाना है मॉडिफिकेशन वाले में, मैनेज वाले में।
अभी आप देखो नंबर गायब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है कि वैल्यू हट गया, वैल्यू है लेकिन दिख नहीं रहा है आपको। मेरा हम जब आप मैंने जाके आइटम ले क्लिक लिया, उस करोगे पर तो क्लिक देखो। कर दिया। हाँ, जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है आपको 46। अच्छा हाँ, पर दिखा रहे फॉर्मूला। ठीक है, इसको तो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा अगर ये इधर दिख रहा है तो ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हमें मैनेज करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको फिर से वहीं पे नहीं जाना है, मोर रूल्स पे नहीं जाना है। यहाँ पे मैनेज रूल्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सिलेक्शन। क्या करना है फिर यहाँ, मैनेज में जाके? मैनेज रूल के अंदर, मैनेज रूल के अंदर जाना है। यहाँ मैनेज रूल में जब आप जाओगे सिलेक्शन के बाद तो ऑटोमेटिकली दिखेगा जो जो फंक्शन हमने लगाया है। अब ये तो इसको पहले हमने नॉर्मल ये कैसे वाला करेंगे फिर? हाँ जी। इसको जैसे नंबर के साथ कैसे लाएंगे, वैल्यू के साथ? दोबारा से जाके उस पर क्लिक कर देना है, अच्छा, एडिट जिससे करेंगे। डेट करना। जब इसको एडिट रूल करेंगे, हाँ एडिट रूल करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा, ये हटा देंगे। ठीक है, और ये 3 4 बार अप्लाई हो गया है तो इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये मुझे चाहिए नहीं, जितनी बार हम्म, अप्लाई करोगे उतनी बार वो अप्लाई होता चला जाता है। ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ से मैनेज रूल है, यहाँ से न्यू रूल है। न्यू रूल क्या होता है? तो आप देखो वही चीजें हैं जो हमने अभी अभी किया है। ठीक है, ये पहला है, आपको याद होगा ये कलर स्केल वाला हम लोगों ने किया था। ये दूसरा है, हम्म, ये इसमें भी क्या हम लोगों ने फॉर्मूला? किया था। ये बिटवीन वगैरह सेल करके बिटवीन में आप दे दो, ग्रेटर देन दे दो, लेस देन अभी किया नहीं था हम लोगों ने, वहां पे डायरेक्टली आ रहा था। हाँ, पर यहाँ पे इस वो तरीके किया से था, लिखा पर जा उसमें रहा है। रूल टाइप चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा था, वो ऐसे ही हो गया था। हाँ, वो वैसे ही हो गया था। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो, अब उसमें तो ग्रेटर देन आ रहा है तो ग्रेटर देन ही आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल तो नहीं आ रहा है। हम्म, बट यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी मिल जाता है, कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आप इसकी वैल्यू दे सकते हो। आप चाहो तो फॉर्मेटिंग में जाके उसको चेंज कर सकते हो, जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए। और ध्यान रखना मैनेज रूल्स के अंदर जो पहले आ रहा है वो प्रायोरिटी लेवल पे रहता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये है, इसमें जो हमने नहीं किया है वो नहीं ठीक है। किया है। अगर दूसरा मैं दिखाऊं आपको, ये रैंक वाला, तो रैंक वाला भी हम लोगों ने देख ही लिया है, टॉप 10। यहाँ हाँ, परसेंटेज में क्लिक कर दोगे वो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है। ये एवव और बिलो हमने एवरेज के लिए कर ही लिया है। हाँ, एवरेज सब उसमें था। यहाँ से जैसे डुप्लीकेट, यहाँ से डुप्लीकेट और यूनिक भी हमने कर ही लिया है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमें खुद से सेट करना होगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ऑलरेडी मिल करा कराया मिल रहा था, यहाँ पे आपको करना होगा। फॉर्मेट में क्लिक करने यहाँ पे क्या क्या रहेगा इसमें? क्या? फॉर्मेट में क्लिक करते हैं तो मैनुअली फॉर्मेट डालना है? फॉर्मेट में, हाँ फॉर्मेट में वही आ जाएगा, नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगा। ये फिल का कलर आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि हाँ वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो कर सकते हो आप। ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतना हो गया। आप एक काम करना, एज हाँ ए जी सर। असाइनमेंट, एक हम्म, इनवाइस और एक सैलरी स्लिप, एक इनवाइस और एक सैलरी स्लिप, जो चलिए भी सर। होगा वो आप हाँ। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलोगे सैटरडे को तो हाँ, वो तैयार कर लेना आप। ठीक है, इनवॉइस। तो इनवॉइस कैसा बनाना है, वो एक कोई फॉर्मेट जैसे एग्जांपल है आपके पास? कोई भी जो मैनुअल इनवाइस पड़ा हुआ है उसको एक्सेल के अंदर बनाना है आपको, एज इट इज। ठीक है सर। ठीक है, इनवॉइस और अभी अब सैलरी स्लिप ना? हाँ, एक इनवाइस बना लेना और एक सैलरी स्लिप बना लेना, ये एक्सेल आपका में ना, होमवर्क। ऐसे ही जैसे बना हुआ है? हाँ, जैसे बना हुआ है उसी तरह का एक्सेल के अंदर बना लेना है। क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी तो वो थोड़ा सा आप कोशिश करना ठीक है। सॉर्ट आउट करने का, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग देख लेंगे। हाँ, मैं अभी हम वीडियो लोगों ने देख के ना थोड़ा प्रैक्टिस भी कर हाँ, लूंगा ऐसे बनी। ठीक, ठीक है, मैं ठीक है वीडियो सर। और शेयर कर देता हूँ आपको। सर, ये वीडियो आप कहाँ भेजेंगे, व्हाट्सएप में? हाँ, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा इसको। ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू।